मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या बात है भाई, बहुत जल्दी में हो, कहीं जा रहे हो? अरे सुबह से इंतजार करके थक गया हूँ मैं। अरे भाई इंतजार तो मैं भी सालों से कर रहा हूँ। किसका? अपनी शादी का। पोपटलाल, मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। उनका ऑर्डर रेडी है 1000 बॉक्सेस का। सुबह 9:30 बजे लेने आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। सुबह से इतनी बार फोन ट्राई कर चुका हूँ, नॉट रीचेबल ही आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? फिर तो जाओ जल्दी उनके घर, पता करो कहाँ है वो। अरे वही तो जा रहा हूँ। पोपटलाल, तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हें क्या छोड़ना है? हाँ, शर्मा जी के घर। अरे भाई मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मेरी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। हाँ चलो चलो जल्दी। चलो बाय। कैसे कोई मतलब ऐसे ऑर्डर लेने नहीं आएगा भाई? वही तो संभाल है। हाँ ये शर्मा जी, शर्मा जी। रुकिए भाई साहब, किससे मिलना है? तो शर्मा जी से मिलना। शर्मा जी तो बाहर गांव चले गए, ताला लगाया बंगलों पे। कहाँ चले गए? पता नहीं साहब। वापस कब आएंगे भाई? वो नहीं पता साहब। अरे ऐसे कैसे बाहर गाँव चले गए? वो आज सुबह मेरे घर पे ऑर्डर लेने आने वाले थे। वो मुझे नहीं पता साहब। अरे भाई उनका कोई फोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं साहब, होगा पर मेरे पास नहीं है साहब। और हम उनका कांटेक्ट कैसे करेंगे? हाँ? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये पता नहीं को यहाँ छोड़ के शर्मा जी खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे भाई तुम्हें कुछ तो पता होगा उनके बारे में। नहीं पता साहब। क्या पता नहीं लगा रखा है। आपको पता है मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है? शर्मा जी ने मुझे खुद ऑर्डर दिया था चॉकलेट के 1000 बॉक्सेस बनाने का। हम सबने दिन रात मेहनत करके वो ऑर्डर पूरा किया। वो आज दिवाली के दिन ऑर्डर लेने आने वाले थे और तुम बोल रहे हो बाहर गाँव चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए? बेटे इससे बहस करने कोई फायदा नहीं भाई। चलो चलो यहाँ से चलो। सॉरी भाई सॉरी और थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर। अरे दिवाली निकल गया, हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं आप? हाँ थैंक यू, हैप्पी दिवाली। ये थोड़ी शांति रखो। अरे कैसे शांति रखूं पोपटलाल? दिवाली के पहले दिन इतना बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने माधवी को बोला था कि इतना बड़ा ऑर्डर हम लोग नहीं लेते, रिस्क है, लेकिन नहीं। शर्मा जी मिल जाए ना तो मैं उनकी दुनिया हिला दूं। मिल जाए तो ना, पर मुझे समझ में नहीं आता कोई अभी इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अरे उन्होंने खुद बोला था कि स्टाफ पे चॉकलेट्स बांटने हैं, इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और बाहर गाँव चले गए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। टेंशन मत ले, कोई ना कोई हल निकलेगा। हल निकलेगा तो ठीक है, ये सबसे पहले मुझे माधवी को बताना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे भीड़े सखाराम को नहीं लेना? अरे हाँ, ये टेंशन में याद ही नहीं रहा। एक काम कर, तू रहने दे। सखाराम को यही रहने दे। अरे नहीं भाई, मेरा मतलब है तू टेंशन में तू आराम से बैठ, सखाराम को मैं चलाता हूँ। ये ले छाता पकड़ दे। चिंता मत कर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा भाई? हेलो हेलो ए। घर आ गया भाई। माधवी को जाके क्या बताऊंगा मैं? और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि जब सोनू को ये पता चलेगा तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। अरे भाई टेंशन मत लो, जो सच है वो बता दो। सच बोलने से आधा टेंशन दूर हो जाता है। और वैसे भी कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। अरे आप कब आए? क्या हुआ, मिले वो? क्या कहा उन्होंने? करनी है डिलीवरी या वो खुद आ रहे हैं अपने यहाँ? नहीं आएंगे वो। मतलब ठीक से बताइए ना। माधवी, मैं उनके यहाँ गया। वो कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कुछ नहीं मालूम। और ये इतना बड़ा ऑर्डर बन के रेडी है, अगर ये नहीं बिका तो नुकसान तो पक्का। और मेरे गहने वो भी गिरवी रखे हैं। अरे हाँ, वो कांदिवली के मोतीलाल ज्वेलर्स से यही कह के पैसे उठाए थे। अगर आज उनको पैसे नहीं लौटाए ना तो गहने गए समझो। धीरे बोलिए, सोनू सुन लेगी। धीरे बोलिए। नहीं, सोनू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ। अभी सारे चॉकलेट्स का क्या करेंगे?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या लगता है, शर्मा जी नहीं तो कोई और सही, किसी और को तो चॉकलेट्स बेचने की कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे मेरे अचार पापड़ के कस्टमर हैं। हम लोग अलग अलग होटल्स में, अलग अलग मॉल्स में, दुकानों में जा सकते हैं। हाँ माँ, ये अच्छा आइडिया। मैं अभी चॉकलेट के सैंपल लेके जगह जगह जाता हूँ और जितना ऑर्डर मिल सके लेके आता हूँ। नहीं, सिर्फ आप नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे नहीं नहीं माधवी, धूप में तुम कहाँ घूमोगे मेरे साथ? प्लीज, मैं आऊंगी आपके साथ। सिर्फ सुख में साथ देने के लिए मैंने शादी नहीं की है आपसे। चलिए तो जल्दी से निकलते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ चलो चलो। दरवाजा लगा दिया। मेरी वजह से आई बाबा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। गहने तक गिरवी रख दिए। अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सखारा में पेट्रोल नहीं है, हम लोग रिक्शा से ही जाते हैं। भाई पोपटलाल ने बताया कि वो चॉकलेट के ऑर्डर का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे कैसे शर्मा इतने बड़े ऑर्डर की डिलीवरी लिए बगैर बाहर गांव चला गया? सही बात है भाई। देखो ना जेठालाल, अभी फोन करो तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ले तू बहुत भोला है भाई। अरे व्यापार धंधे में ऐसे फटाक से किसी पे विश्वास नहीं करते। पहले उसको देखना परखना चाहिए, उसके बाद ही उसके साथ व्यापार करना चाहिए। देखा था जेठालाल, तुम्हारे जैसा ही था। मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा ही जेंटलमैन था। अच्छा वो जाते वक्त 2 लाख रुपए एडवांस भी देके गए थे। हाँ, वो बिड़ू, एक और बार फोन लगा के ट्राई तो कर। अरे सोडी, मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, उसका स्विच ऑफ आ रहा है। देखो कितनी बार ट्राई किया, देखो। एक बार और करना, रुक। वाकई स्विच ऑफ है, सॉरी जटपरा। अरे भाई फोन को छोड़ो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। भिड़े आगे क्या करना है वो सोचो। भिड़ा, तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर तेरी सब चॉकलेट खरीद लेंगे, तुझे नुकसान नहीं होने देंगे। ये बहुत बढ़िया आइडिया है जेठालाल का। भाई एक आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन सब मिलके तो खरीद सकते हैं ना। खरीद लेंगे हम लोग। सही बात है, सब चॉकलेट खरीद लेते हैं। मैं पूरा साल चॉकलेट खाऊंगा, सब खा जाऊंगा। भाई थैंक यू वेरी मच, लेकिन 1000 बॉक्सेस है। आप खरीद खरीद के कितने बॉक्सेस खरीदोगे और क्यों खरीदोगे? नहीं नहीं, हम लोग आपको तकलीफ नहीं दे सकते और हमने डिसाइड किया है कि हम लोग ही इसे बेच देंगे। पहले आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। आप लोगों के बहुत एहसान है हम पर। दिवाली के दिनों में हम लोग आपको और परेशान नहीं करना चाहते। आसमी भाभी, आपने क्या कहा? एहसान? अरे ये शब्द बोल के तो आपने हमें पराया कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे अपनों में क्या है एहसान और क्या मदद? ये गोकुल धाम है, यहाँ एक आदमी की खुशी सबकी खुशी और एक आदमी की मुसीबत सबकी मुसीबत होती है। बिल्कुल सही बात है। जेठालाल, एक काम करो ना, सुंदर को फोन लगाओ ना। कौन सुंदर? अरे सुंदर, तुम्हारा साला सुंदरलाल। और फटाफट ये 1000 बॉक्स बेच देगा। क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तुमने ही तो एक बार कहा था ना कि सुंदरलाल इतना चैंपियन है कि वो हिमालय पर जाकर भी आइसक्रीम बेच के आ सकता है। और वो अभी अहमदाबाद में है, अभी 1000 बॉक्स कभी वहाँ भिजवाएंगे, कभी वो सब। नहीं बराबर है, इसलिए हमने तय किया कि हमारे जितने भी अचार पापड़ के कस्टमर है ना, हम लोग उनके पास जाएंगे, उनको ये सैंपल्स देंगे। कहीं ना कहीं से हमें ऑर्डर मिल ही जाएगा। लेकिन भिड़े आज के आज इतने सारे बॉक्सेस बेचना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? पोपटलाल, भले ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं विद्यार्थियों को सिखाता हूँ ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं भी इसी राह पे चलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चॉकलेट्स बिक जाएं। चलो चल। भगवान करे भिड़े के सारे चॉकलेट के बॉक्सेस बिक जाए। अगर नहीं बिके तो पोपो, वो नेगेटिव गल क्यों कर रहे हैं यार? अरे भाई मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अगर इसके सारे बॉक्सेस नहीं बिके तो इसकी दिवाली बिगड़ जाएगी, और अगर भिड़े दिवाली नहीं मनाएगा तो हमें भी दिवाली मनाने में मजा नहीं आएगा ना। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर भिड़े की मदद करते हैं। अपने अपने जो भी जान पहचान वाले हैं
सबको फोन करके हम ये चॉकलेट के बॉक्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। आप एक बार चॉकलेट टेस्ट तो करके देखिए प्लीज। चॉकलेट तो बढ़िया है ना? होममेड है, प्योर चॉकलेट। तो फिर कितना ऑर्डर लेंगे आप? आई एम सॉरी मगर आप थोड़ा लेट हो गए। आज दिवाली का दिन है, हमने सारा स्टॉक भर लिया है। हमारे 80% ग्राहक सारी चॉकलेट खरीद चुके। सर अब छोटा ऑर्डर लेंगे तो भी चलेगा। हाँ सॉरी मैम, आप देख ही सकती है पूरी शॉप चॉकलेट से भरी हुई है। आप अगले साल मैं आपको पक्का ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सुरेश भाई बहुत बढ़िया चॉकलेट है, आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। हाँ मैं क्या कहता हूँ पप्पू भाई, आप भी खाइए और अपने सारे एम्प्लॉयज को भी खिलाइए। 200 बॉक्स ले लीजिए ना अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए। ओहो, 500 बॉक्स आपने अपनी कंपनी के लिए पहले ले लिए। और ठीक है, 500 नहीं तो 250 ही ले लो। और ना जी ना, और बाबा जी की मेरा गैरेज बहुत बढ़िया चला है। मैंने अपना चॉकलेट का बिजनेस शुरू नहीं किया। वो अपना दोस्त है आत्माराम तुकाराम पिड़ू, उसकी बेटी है सोनू, उसने बनाई है जी ये चॉकलेट। ओ ये चॉकलेट आप मुंह में डालो ना, ओए होए होए होए, एकदम मुंह में बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जी। क्या आपके खानदान में किसी को चॉकलेट पसंद नहीं है? कमाल है। अरे शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में चॉकलेट का बहुत महत्व होता है। चॉकलेट मिठास का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। उतना ही नहीं, चॉकलेट तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और ये तो बहुत ही अच्छी चॉकलेट है, होममेड है। क्या ऑर्डर लिख लो अगले साल के लिए? नहीं रामनाथन, ये इसी साल के लिए है। अगले साल के लिए मैं अगले साल फोन करेगा। हाँ हाँ, ओके ओके। आज दिवाली आप काफी लेट हो गए हो। हाँ लेट हो गए, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर लीजिए आप। हाँ मैं अभी आपका ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ। अरे अगली साल आइए, आपका ऑर्डर मैं पक्का लूंगा। अच्छा, मतलब इस बार कोई चांस नहीं? नहीं, मेरा सारा माल भरा हुआ है, देखिए ना आप। ठीक है, थैंक यू। ठीक। माधवी, इतने सारे दुकानों में जाके आए, कहीं भी ऑर्डर नहीं मिला। और मिलेगा भी कैसे? दिवाली के दिनों में एन मोमेंट पे कौन ऑर्डर देगा? जाने दो, अभी घर ही चलते हैं, किसी और दुकान में नहीं जाते हैं। सोनू को क्या बताएंगे? जो सच है वो बताना पड़ेगा ना। माधवी, थोड़ी देर पहले इन बॉक्सेस को देखकर हम लोग कितने खुश थे, अब इन्हीं को देखकर टेंशन हो रहा है। ये सोनू कहाँ गई है? गई होगी टप्पू सेना के साथ कहीं। अच्छा, वो आने के बाद उसको जो भी हुआ है वो तुम बताना, मेरी हिम्मत नहीं होगी। मैं मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बता दीजिए। अरे लेकिन नहीं प्लीज नहीं। हाँ आ गया, आ गया भिड़े। हाँ आ गया भाई, भिड़े आ गया। हाँ क्या हुआ भिड़े? फिर वो मतलब ऑर्डर मिला? नहीं ना, ऑर्डर नहीं मिला, एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। हम सब ने भी बहुत कोशिश की और एक भी ऑर्डर नहीं मिला। और अभी कोई ऑर्डर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। सारे दुकानदारों ने अपना स्टॉक पहले से ही भर लिया है। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब सोनू को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सिर्फ सोनू के नहीं, आप लोगों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। सॉरी। उसमें क्या हुआ भिड़े बहन, आप दिल छोटा मत कीजिए, जो होगा ऐसा हो गया, भूल जाइए। हाँ, मुझे बस इसी बात की चिंता हो रही है कि सोनू को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। आई बाबा, आई बाबा। आओ सुनो, आओ। मुझे आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या? हमें चॉकलेट्स का ऑर्डर मिल गया है। अरे वाह सोनू पुत्र, तूने कमाल कर देता यार। मुझे हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमें सारे बॉक्सेस के ऑर्डर मिल गए हैं, 1000 के 1000 पूरे।
वाह क्या बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी लाई हो तुम। वाह सोनू बेटा वाह, हम सब बड़े जो नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया है। हाँ हाँ, एक मिनट जेठालाल, लेकिन भाई ऑर्डर किसने लिया, कौन है वो? वो आप सब लोगों को पता चल जाएगा। आज रात 8:30 बजे सोसाइटी में कोई आएगा और सारी चॉकलेट्स खरीद के लेके जाएगा। क्या? कौन खरीदेगा? हाँ, इतना बड़ा ऑर्डर किसने लिया, कौन आएगा, कुछ बताओ भाई सोनू। बताना तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो आएंगे तो आप जान जाएंगे। लेकिन सोनू, इतना बड़ा ऑर्डर जिस आदमी ने लिया है उसके बारे में बता क्यों नहीं रही हो तुम? अरे बाबा, आप उनको जानते हो, आप उनको देखोगे तो फटाक से पहचान जाओगे। कौन है भिड़े मास्टर? हाथी अंकल, आप भी उनको जानते हो। अच्छा, कौन है हाथी भाई? एक मिनट बताता हूँ। सोनू बेटा, उस आदमी का नाम क्या है? बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम है? ओह सोनू बेटा, तू कितनी पहेलियां बुझा रही है, जरा बता देना कौन है वो। हाँ बोले सोनू, हाँ बोल बेबी। दया आंटी, उन्होंने बताने से मना किया है, पर वो 8:30 बजे आएंगे और सारी चॉकलेट्स खरीद के लेके जाएंगे। ठीक है, बताने से मना किया है नाम, लेकिन पक्का वो शाम को आएंगे ना? हाँ बाबा, मुझ पे भरोसा रखो। नहीं, तुम पे भरोसा है, लेकिन क्या है, पहला ऑर्डर लेके गुमनाम हो गया और दूसरा नाम बताने से मना कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तब ठीक हो जाएगा बाबा, 100% गारंटीड। भाभी सोनू पुत्र, तू तो कमाल कर देता। और पिड़ो, और सोनू पुत्र इतना कॉन्फिडेंस से कह रही है तो समझ ले तेरा सारा टेंशन गया। ओ यारो, और टेंशन छोड़ो, हम लोग तैयार हो जाते हैं और रात को 8:30 बजे कंपाउंड में मिलते हैं और जम के दिवाली मनाते हैं। हाँ, सच में मैं इतना खुश हूँ सोनू कि ऐसा लग रहा है कि 500 किलो का भार सर से उतर गया। बोलो श्री अम्बे मात की। गणपति बप्पा बोले सोनिहाल। चलो भाई चलो, 8:30 बजे तैयार होके मिलते हैं। टाइम से आ जा। बेटा क्या बात है, सच में मेरी बेटी बड़ी हो गई यार। हे विघ्नहर्ता, आज सब ठीक कर देना, मेरे ऑर्डर को पार करा देना। जो ऑर्डर लेने आने वाले हैं वो टाइम पे आ जाए, मेरे आई बाबा को और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, प्लीज। गणपति बाप्पा। हाय सोनू। हाय सोनू। सोनू, सच में तूने लास्ट बॉल पे धोनी की तरह 6 मार दी। हाँ, इतना बड़ा ऑर्डर लाई कहाँ से? फ्रेंड्स, उन्होंने बताने से मना किया है, पर डोंट वरी, वो आएंगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सोनू, वो आएंगे ना, पहली बार जैसा तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ गोगी, वो जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है। लेकिन नहीं आए तो? अरे गोगी, तो ऐसा क्यों सोच रहा है यार? बी पॉजिटिव, रिलैक्स। हाँ सोनू, डोंट वरी, हम सबको तुझ पर पूरा विश्वास है। ये वो जो कोई भी है, वो जरूर आएंगे। चलो चलो फ्रेंड, तो अभी रात को रेडी होके नीचे मिलते हैं और धमाकेदार दिवाली मनाते हैं। हाँ चलो, बाय। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं आती हूँ, एक मिनट। अरे डब्बू से ना, हैप्पी दिवाली। अरे सोनू का है? सोनू, वो वहाँ पर। सोनू, क्या हुआ, वो चॉकलेट वाले अंकल आए नहीं अभी तक? आएंगे ना बाबा? एक काम करो ना, उनको जरा फोन लगाओ, पूछो कहाँ पहुंचे। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। अरे कम से कम नंबर तो लेके रखना चाहिए था, अगर उनको एड्रेस नहीं मिला तो। नहीं बाबा, वो हमारी सोसाइटी को अच्छे से जानते हैं, उनको एड्रेस पता है। उन्हें एड्रेस पता है? तो अभी तो उनका नाम बताओ। बाबा, मैंने आपको बोला ना, उन्होंने बताने से मना किया है। वो आएंगे तो आप उनको पहचान जाओगे। कमाल है, नाम बताने से मना किया है, फोन नंबर नहीं दिया है। सोनू। हाँ बाबा, हम श्योर वो आएंगे, बस आते ही होंगे। ढूंढ नहीं रहे थे, बोला कौन?
अरे पिड़ो हाँ देखी कर रहे भाई आ जाओ हैप्पी दिवाली जेठा जी। हैप्पी दिवाली अय्यर भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अय्यर भाई भगवान करे नए साल में आप बहुत सारे रॉकेट बनाओ और एक आध में बैठ के चांद पे पहुंच जाओ। लाला मैं चांद पर नहीं जा सकता। क्यों? जेठालाल मैं एक साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ। किस तरह का नट नहीं है? अरे नट नहीं, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। ओ अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। भगवान करे आप साइंटिस्ट तो है ही, लेकिन आने वाले साल में आप उस तरह नट भी बन जाए और चांद पे पहुंच जाए। जेठालाल तुम मेरे को चांद पर पहुंचाना क्यों चाहते हो? क्योंकि चांद पे जाने वाले का पूरी दुनिया में बहुत नाम होता है ना। जेठालाल मेरे को चांद पर जाने का जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा खुद का एक चांद है। अय्यर सब लोग हमेशा खुश रहना और इसी तरह हंसते रहना और हर साल इसी तरह सबके साथ दिवाली मनाना है। बापू जी हाँ वैसे दिवाली त्योहार ही है खुशियों का, उजालों का और माँ लक्ष्मी का। मेरी तो यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में उजाले रहे, हम सबके जीवन में खुशियां रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे। वो बहुत जरूरी है। ओ पोपो, ओ तू तो अगले साल दिवाली मनाने नहीं आएगा। और मेरा मतलब है अगले साल ये अकेले नहीं आएगा, अपनी खूबसूरत मोटी के साथ भी आएगा। तो ऐसी मेरी शुभकामना है जी। अरे भाई सोडी, पता नहीं तुम कितने सालों से ये शुभकामना देते आ रहे हो, लेकिन आज तक सच नहीं हुई। कब होगी तुम्हारी शुभकामना सच? अरे भगवान पे भरोसा रख डिब्बे, सब अच्छा होगा। भरोसा है चाचा जी, ऐसा नहीं है। पोपर भाई इस साल सबकी शुभकामनाएं पूरी होगी। अरे सोनू बेटे 8:30 बज गए, वो जो चॉकलेट की डिलीवरी लेने आने वाले थे वो आए नहीं अभी तक। हाँ नहीं अंकल। तो कब आएंगे सोनू? हाँ एक बार आ जाए डिलीवरी ले लेता क्या है, हम सब टेंशन फ्री होके फिर दिवाली मना सकते हैं ना। हाँ। लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो वो आ नहीं रहा है, ऊपर से सोनू नहीं बता रही कि वो कौन है। सोनू बेटा सच में कोई आने वाला है ना? पापा को खुश करने के लिए तुमने ऐसे ही नहीं बोला है ना? अरे नहीं नहीं जेठा अंकल, वो बस अभी आते ही होंगे। हाँ जेठा अंकल बोल रही है तो आते ही होंगे ना, अभी झूठ थोड़ी बोलेंगे। हाँ सुना 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 मैंने सुन। सोनू बेटा बता भी तो किसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है बेटा? हाँ बेटा दस ना। हाँ सोनू यार बता दे यार। हाँ जी अंकल, वो एक बहुत बड़े आदमी है। कौन? सोनू मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, वो जो भी है वो आएंगे ना? उन्होंने वादा किया है कि वो जरूर आएंगे, तो वो आएंगे। माता जी करे सही हो। पर कब आएंगे वादा? अरे ये तो वो मोतीलाल ज्वेलर का फोन है। हाँ हाँ 9 बजने वाले हैं ना, तो ये पूछने के लिए फोन किया होगा कि पैसे लेने कब आऊं। आता क्या करूं? वो उठाइए ना फोन। नहीं नहीं ऐसे कैसे उठाऊं, मैं बोलूंगा क्या उन्हें? एक काम करता हूँ, फोन बजने देता हूँ। वो सखा है तो मेरे गहने। भाभी क्या भाई ये गहने पैसे, किसको पैसे चुकाने हैं, कहाँ से गहने लेने हैं, माजरा क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, किसका फोन है? हाँ वो दरअसल चॉकलेट का ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मेरे गहने हम लोगों ने मोतीलाल ज्वेलर्स के पास गिरवी रखे। ए भिड़े तू पागल हो गया? ऐसा कोई गहने गिरवी रखता है? तो सही बात है, तूने हम लोगों को बताया नहीं, ऐसे बहुत गलत था पिड़ू तू। बादल भाभी आपको एटलीस्ट हमें तो बताना चाहिए था ना।
अभी ये बताना पूछना छोड़ो, आगे करना क्या है वो सोचो। माधवी भाभी, एक काम कीजिए, आप ज्वेलर से थोड़ी मोहलत ले लीजिए और गहने बाद में छुड़वा लीजिए। नहीं कोमल भाभी, ऐसा नहीं कर सकते। गहने इसी शर्त पर रखे थे गिरवी के अगर आज भी पैसे लौटा नहीं सका तो गहने उसके हो जाएंगे। अरे ये कैसी शर्त है भिड़े? ऐसा कहाँ होता है? हाँ सही बात है, और तुमने भी शर्त मान ली बड़े मास्टर। हाँ। क्या करे हाथी भाई, मजबूरी थी, हमें पैसों की जरूरत थी। अरे भिड़े, पैसों की जरूरत थी तो गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? हमको नहीं बता सकता था तो? बता कितने पैसे देने हैं? 1.5 लाख रुपए। बोलो। पता नहीं कैसे लौटाऊंगा उसे पैसे। अरे भाई तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर उसको लौटा देंगे पैसे। हम लोग आए ना, आने दो उसे, हम पैसे दे देंगे। नहीं, मैं किसी के पास से पैसे नहीं लूंगा। जो होगा वो देखा जाएगा। बस सोनू ने जिससे ऑर्डर लिया है एक बार वो आ जाए। अरे पर वो जो भी है कहाँ भाई, नजर तो आ नहीं रहा है, 9 बजने वाले हैं। अरे लगता आ गया। कहीं मोतीलाल ज्वेलर तो नहीं आ गया पैसे मांगने? ये दिवाली के दिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देवा, ये अजय देवगन जी अभी इस वक्त यहाँ क्यों आ गए? अभी वो मोतीलाल जरा यहाँ पे आ गया तो अजय जी के सामने हमारी नाक कट जाएगी। कैसे हो गोकुलधाम वासियों? लो आज फिर से आ गया मैं तुम लोगों से मिलने। हम तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अजय देवगन जी आप यहाँ आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में हमें याद रख के आए, अचानक कैसे? अरे वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अजय बेटा, तुम्हें भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली अजय भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे क्या बात है, आज आप लोगों में वो जोश नहीं दिख रहा है। छोटी बाजी, आज आपने मुझे उठाया भी नहीं। आप लोगों का मूड कुछ ठीक नहीं है क्या? हाँ अजय भाई, वो दरअसल चॉकलेट का बॉक्स की डिलीवरी लेने एक भाई साहब आने वाले थे। जेठालाल भाई, आप चॉकलेट भी बेचते हो? नहीं, मैं नहीं। ये तो हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की बेटी है ना सोनू, उसने शौकिया तौर पे चॉकलेट बनाई तो उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला 1000 बॉक्स का। उसकी डिलीवरी लेने कोई आने वाला था। दरअसल हम कब से उसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। बाबा वो ऑलरेडी आ गए हैं। कहाँ है? कहाँ आ गए? यही तो है वो जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे। अजय जी, हमारी सारी चॉकलेट्स अजय सर ही खरीदने वाले हैं। क्या बोल रहे हो सुनो? मतलब जो चॉकलेट्स तुमने बनाई थी, तुम बोले कि वो आने वाला है कोई खरीदने के लिए रात को। बहुत बड़े इंसान है, हम सब उन्हें जानते हैं। उन्होंने नाम बताने से मना किया है। वो और कोई नहीं, फिल्म स्टार अजय देवगन है। हाँ। भाई, माझा तर विश्वासच बसत नाहीये।
अरे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। अपने तो दिल खुश कर देता। थैंक यू आपने चॉकलेट खरीदे हमारी? बताओ तो सही, सुनो ये सब हुआ कैसे? अजय देवगन जी तुमको कहाँ मिले? तुम शूटिंग के वक्त गई थी, मतलब शूटिंग में गई थी इनकी? बाबा, शर्मा अंकल ऑर्डर लेने नहीं आए और जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि इतनी सारी चॉकलेट्स का हम करेंगे क्या। फिर मुझे याद आया कि मैंने नेट पे पढ़ा था कि अजय सर अपनी फिल्म शिवाय की पार्टी और प्रमोशन करने वाले हैं, तो मुझे लगा इनको मिठाई या चॉकलेट्स की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैं उनको मिलने चली गई। देखो, आई एम वेरी सॉरी बट तुम अजय सर से नहीं मिल सकती, ही इज वेरी बिजी। उनकी मूवी शिवाय रिलीज होने वाली है और फिल्म का सारा प्लानिंग हो रहा है, तुम प्लीज बाद में आना। बट मैम, मैं जानती हूँ उनको, बस सिर्फ 5 मिनट। उन्हें तो सब जानते हैं, ही इज अ वेरी बिग स्टार। बट मैम, वो भी मुझे जानते हैं, वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में 3-4 बार आ चुके हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि गोकुलधाम सोसाइटी से सोनू आई है। आई एम रियली वेरी सॉरी, यू कैन नॉट मीट हिम, ही इज वेरी बिजी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप सिर्फ उनको ये चॉकलेट दे दीजिए और उनको बोलिए कि बस एक चॉकलेट टेस्ट कर ले। अरे लेकिन प्लीज 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 मना मत कीजिए, मेरे लिए बस इतना कर दीजिए। और अगर उनको चॉकलेट पसंद नहीं आए तो आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये चॉकलेट का बॉक्स आपके लिए किसी ने भिजवाया है। चॉकलेट? माइंड ब्लोइंग चॉकलेट है। किसने भेजी है? सर, एक बच्ची अपना नाम सोनू बता रही है, शायद गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। आपसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया बिकॉज यू आर वेरी बिजी ना। गोकुलधाम से आई है? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। चली गई? शी इज वेटिंग आउट। जल्दी भेजो अंदर। यू कैन गो इन। थैंक यू। अरे आओ सोनू बेटा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कैसे हो? बैठो 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 बैठो। सब कैसे गोकुलधाम में? सब परफेक्ट, मस्त। बिल्कुल तुम्हारे चॉकलेट की तरह। मुंह में डालते ही पिघल गई। कहाँ से लाई हो? इम्पोर्टेड है? नहीं नहीं, ये चॉकलेट्स एक्चुअली मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। रियली? या इतनी अच्छी है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू। तो मैं सोच रहा हूँ सोनू, इस दिवाली पर मैं सबको यही चॉकलेट्स बांटता हूँ, अपनी टीम को, अपने फ्रेंड्स को, अपने यूनिट को, अपने प्रेस को। तो पराग, हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे? अप्रॉक्स 1200। ठीक है, तुम 1200 बॉक्सेस भेज दो। सर, मेरे पास 1000 चॉकलेट के बॉक्सेस रेडी है, उतने चलेंगे क्या? या विल मैनेज। ठीक है, तो 1000 बॉक्सेस दो। आई एम सो ग्लैड सोनू तुम मुझे मिल गई। इस दिवाली पे मैं सबको कुछ अलग और कुछ अच्छा देना चाहता था और तुमने ये चॉकलेट्स लाके दे दिए। मेरा तो काम हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपको पता भी नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। बचा लिया? कैसे? वो सर, मैंने ना दिवाली में बस यूं ही चॉकलेट्स बनाई थी। पता है, मैं आपके पास ऑर्डर लेने ही आई थी और आपने मुझे ऑर्डर दे दिया। थैंक यू सो मच, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बाय द वे, मुझे ये आपको कहाँ पे भेजनी है? आपका कोई एड्रेस या कुछ? नहीं सोनू बेटा, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद शाम 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी आऊंगा, सबसे मिलूंगा और ये चॉकलेट्स लूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। That's amazing sir, sir, thank you so much। हाँ, लेकिन सुनो, ये चॉकलेट्स मैं खरीदने वाला हूँ तुमसे, ये किसी को अभी बताना मत। हाँ हाँ, पक्का पक्का, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, थैंक्स मत कहो, तुम्हारे जज्बे ने मेरा दिल जीत लिया है। तो मिलते हैं शाम 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में। वाह 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 सोनू बेटा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बेटे जी, आपकी बेटी में सिर्फ हुनर ही नहीं है, बहुत समझदार भी है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है। थैंक यू सो मच। अरे बेटे जी, आपकी चॉकलेट खरीद कर मैंने आप पे कोई उपकार नहीं किया, ना ही आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं तो सबको मिठाई बांटने वाला था, सोनू मिल गई, इसके चॉकलेट्स ट्राई किए, इतने अच्छे थे, लगता है मेरी किस्मत में लिखे थे। सही बात है। और आप अपने गहनों की भी बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने मोतीलाल ज्वेलर से आपके गहने छुड़वा लिए हैं।
मान बढ़ गया इनके लिए तो आज सच में अजय भाई आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हैं। सुनो बेटा, ये लो आपके चॉकलेट्स का चेक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय जी, वैसे तो मैं शिक्षक हूँ, लेकिन आज मेरी भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटे जी, शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बेटी का करो। मैंने तो सिर्फ चॉकलेट्स खरीदे। और कौन कहता है कि लड़कियां पराया धन होती है, दूसरों की अमानत होती है। बेटी चाहे पति के घर हो या पिता के, वो उस घर की लक्ष्मी होती है। वाह वाह अजय जी, क्या बात कही है आपने। जितना बड़ा काम किया उससे बड़ी बात कही। अजय देवगन जी आई बाबा, मेरी पहली कमाई। अरे भिड़े, तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी है भाई। शौक के लिए एक काम किया था, लेकिन क्या बढ़िया प्रॉफिट मिला और इतने बड़े स्टार के साथ शुरू किया बिजनेस है। ओ पिड़ू, ओ इस बात को तो पार्टी शार्टी बनती है। नॉर्मल वाली पार्टी सुनिए। लेकिन ये बिजनेस मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। मैंने डिसाइड किया है कि इस बिजनेस में मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब मैं टप्पू सेना के साथ जाकर गरीब और जरूरतमंद में बांट दूंगी, ताकि जो दिवाली नहीं मना सकते उनके घर में भी खुशियां आए। क्या बात है। शाबाश बड़ा। I'm so proud of you, सोनू। थैंक यू बाबा। वाह वाह, वाह सोनू बेटा, वाह भिडे, मुलगी शिकली, प्रगती झाली है। अरे आत्माराम तुकाराम भिडे आणि माधवी भाभींची एकमेव मुलगी सोनू यांचा वेल डन सोनू, वेल डन। जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अजय बेटा, इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। हाँ अजय जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये दिवाली हम गोकुल धाम निवासियों को हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे भी हमेशा याद रहेगी। मैं जरा आरती करके आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आओ जरा, जरा बच्चे। आइए पधारिए अभिनेता अजय भाई देवगन जी, आइए पधारिए दिग्दर्शक अजय भाई देवगन जी। गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत है, आपका स्वागत है। शिवाय फिल्म को बहुत सफलता मिले, शिवाय फिल्म को सब लोग पसंद करें, शिवाय फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके सिवाय मुझे कुछ बोलना नहीं है, इसके सिवाय मुझे कुछ कहना नहीं है। अरे कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, करके कितना बोल रही है तू। आइए पधारिए अजय भाई देवगन जी। अच्छा ला रख दे। थैंक यू। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कौन? अच्छा हेलो हेलो। नमस्ते। नमस्ते। अजय भाई, ये कौन है? अरे भाई, इन्होंने अजय जी की फिल्म शिवाय में इनकी बेटी का रोल किया है। ओह अच्छा, बिल्कुल सही कहा। शिवाय में ये मेरी बेटी है और शिवाय भी एक बाप बेटी की कहानी है। ऐसे कहूँ तो एक बाप बेटी का रिश्ता और बाप बेटी की लव स्टोरी है। हेलो बेटा। हेलो पप्पू टंकू, हाउ आर यू? क्या बात है, क्या बात है भाई। ओ पप्पू, ओ अजय देवगन जी जैसे वर्ल्ड फेमस है, तू भी अभी वर्ल्ड फेमस हो गया भाई। और देश ही नहीं विदेश में भी तेरे को सब जानते हैं। हाँ, वो तूफान एक्सप्रेस की वजह से। यस सर अंकल। वो ऐसे मैनू भी जानती है। हाय टप्पू सेना। अरे हाय हाय।
फ्रेंड जी हम लोग को जानती है। हाँ। ये तो सबको जानती है। कैसे अजय भाई, ये सबको कैसे जानती है? अरे मैंने इसको आप सबके बारे में बताया है। इसको इंडिया देखना था तो मैं इसे यहाँ गोकुल धाम ले आया। यही तो मिनी इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसे इंडियन कल्चर भी देखना था। दिवाली मनानी थी तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छी दिवाली तो यही मनाई जाती है, तो यही ले आता हूँ। अजय भाई, हमारी तो इच्छा है कि आप हर साल दिवाली हमारे यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में ही मनाएं। अरे दया भाभी, सिर्फ दिवाली क्यों? अजय जी, हम तो चाहते हैं कि साल में जितने त्योहार आते हैं वो सारे त्योहार आप हमारे साथ गोकुलधाम में मनाएं। तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट ही खरीद लीजिए। सही बात है, आइडिया बुरा नहीं है। और फिर मजा आएगा, काजल भाभी भी यहाँ पर आएंगे, हम सब लोग मिलकर गरबा करेंगे। अगली बार गरबा में उसको भी लेके आऊंगा। अरे फिर तो अजय भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में पत्रकार है, लेखक है, डॉक्टर है, मैं साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो फिर एक सुपरस्टार भी आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेंगी। गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, साउथ इंडियन, पारसी, मतलब बहुत मजा आएगा यहाँ पे आपको। और फिर अब्दुल भाई की सोडा शॉप में सोडा पीते हुए जबरदस्त धमाल, मस्ती और हंसी भी फ्री मिलेगी जी। आप लोगों की बातें सुन के सोच रहा हूँ खरीद लूं, लेकिन ऐसे नहीं, आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। अजय भाई, आज आप कमाल कर रहे हैं, सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। अरे यही नहीं मेहता साहब, इनकी फिल्म में भी सरप्राइज पे सरप्राइज है। हाँ सर, शिवा में तो एक से एक एक्शन है। और सर सच कहूँ तो मैं आपके एक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सर, मैं तो आपको एक्शन देवगा नहीं बुलाता हूँ। टप्पू सेना, अजय जी की फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक्शन के साथ इमोशंस भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल कैसी कैसी फिल्में आ रही है, लेकिन आपकी फिल्म तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। सही बात है। बिल्कुल, ये फिल्म भी एक्शन से ज्यादा इसमें इमोशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बाप बेटी की कहानी है, तो आप पूरी फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए। अजय सर, आपकी मूवीज तो वैसे भी बहुत अलग होती है, पर शिवा का ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये मूवी और भी ज्यादा डिफरेंट है। अरे उसमें वो एक सीन ना, एक गड्डी से आप दूसरी गड्डी में जंप मारते हो, एकदम जबरदस्त धमाका है जी। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों को बस पसंद आए। अरे आएगी, जरूर आएगी अजय भाई। आपकी हर पिक्चर लोगों को पसंद आती है, और देखना ये भी पसंद आएगी और ये भी हिट हो जाएगी। अरे हिट नहीं जेठालाल, सुपर हिट होगी। क्योंकि इसमें एक नहीं, अजय जी ने दो काम किए। डबल काम मतलब आपने डबल रोल किया? अरे यार भाई नहीं, डबल रोल मतलब इन्होंने फिल्म में एक्टिंग भी की है और फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। अरे फिर तो ये फिल्म हम सब जरूर देखेंगे। प्लीज। वैसे फिल्म की हीरोइन भी बहुत सुंदर है। अरे पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, अजय भाई आई है तो लगे पूछ लो ना, हीरोइन अगर कुंवारी हो तो बात चलाए। पोपटलाल, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, लगभग ऐसे सब रेडी है। सिर्फ एक लड़की मिल जाए। हाँ, लड़की नहीं मिल रही है। अजय भाई कुछ कीजिए, देखिए अगर इस बार इसकी शादी नहीं हुई ना तो मुझे लगता है साधु बनकर हिमालय में चला जाएगा। और अजय भाई, आपने तो ये पिक्चर की शूटिंग हिमालय में भी की है ना? जी। हाँ, तो वहाँ भी देखिए कोई जान पहचान कोई पहाड़ी लड़की भी होगी तो चलेगी नहीं पोपटलाल? बस बस जेठालाल, बस भाई। अजय जी हम लोगों को मिलने आए हैं, हमारी ऐसे बातें सुनने नहीं भाई। चलो चलो सब मिलकर जल्दी दिवाली मनाते हैं। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार। सबसे बड़ा सरप्राइज तो अजय देवगन, मतलब क्या पता ही नहीं था अजय देवगन जी आएंगे, हम इनके साथ दिवाली मनाएंगे। मस्त तो दिन था आज का एकदम। ये दिवाली हम लोग कभी नहीं भूलेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर पिछले 3 दिन। पिछले 3 दिन तो ऐसे लग रहे थे जैसे मेले में वो झूला होता है ना, जायंट व्हील, ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
हाँ, मैंने चॉकलेट क्या बनाई, इतनी बड़ी कहानी बन गई। थैंक यू बाबा, आज मुझे पता चल गया कि आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो। आज पता चला मतलब? मैं आज तक शंका थी। अरे नहीं नहीं, शक नहीं है। आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए। आई बाबा, आई लव यू सो मच, थैंक यू। अरे सोनू बड़ा, थैंक यू क्या कह रही है तू? तू ही हमारा असली कहना है। ओहो, शर्मा जी का फोन। हेलो शर्मा जी, अरे कहाँ हैं आप? मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया आपको, आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे हमारी क्या हालत होगी पता है आपको? भिड़े जी, मैं मिसेस मोना शर्मा बोल रही हूँ। ओह अच्छा, मिसेस शर्मा। हाँ बोलिए मिसेस शर्मा जी। एक्चुअली हम लोग इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका? हाँ सॉरी भिड़े जी, वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हमारी जो बेटी यहाँ अमेरिका में रहती है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हमें अर्जेंट में जाना पड़ा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कैसी है आपकी बेटी की तबीयत? अब सब ठीक है और हम जैसे ही इंडिया आएंगे हम अपना ऑर्डर ले लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आई प्रॉमिस हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नहीं मिसेस शर्मा जी, आप ऑर्डर की फिक्र मत कीजिए, ऑर्डर किसी और ने ले लिया है। आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए, उसके साथ रहिए। पर हाँ, जब भी आप इंडिया आए तो मुझे फोन कीजिएगा। आपने जो एडवांस दिया है मैं आपको वापस लौटा दूंगा। एक बात कहूँ भिड़े जी, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। मिसेस शर्मा जी देखिए, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच भिड़े जी। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। हाँ, आप सबको भी हैप्पी दिवाली। माधवी, जीवन में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, नहीं कभी भी मुसीबत आ सकती है, लेकिन अपनों का साथ और परिवार का प्यार ही हमें मुसीबत के पार ले जाता है। करेक्ट, जैसे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी हमारा एक परिवार है और हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तारक, देखिए ना, वक्त भी टेक्नोलॉजी जैसा हो गया है। मतलब ये कि एक के बाद एक रोज नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, वैसे ही अपने भारत में एक के बाद एक नए नए त्योहार आते हैं। गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा और अब तो दिवाली भी हो गई। ये तो है, वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दिवाली भी हो गई, कल नया साल आ जाएगा, फिर भाई दूज, एक के बाद एक। वैसे तारक, ये नया साल पूरे भारत में नहीं मनाते ना? हाँ, अब भारत तो विभिन्न संस्कृतियों का देश है ना अंजलि, तो अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तारीखों को नया साल मनाया जाता है। हमारे पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से लोग 31 दिसंबर की रात को नया साल मनाते हैं, और कई जगह तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने की पहली तारीख को नया साल मनाया जाता है, कई जगह 14 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत इतने रंगों का देश है, इतनी संस्कृतियों का देश है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम भी दिए गए नए साल। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, हमारे सिंधी भाई उसको चेटी चंद कहते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से उगाड़ी कहा जाता है, और पंजाब में बैसाखी। एग्जैक्ट। और हमारे गुजरात में भी तो कार्तिक महीने की पहली तारीख को नया साल, नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षना अभिनंदन। बिल्कुल। और आप ये देखिए, विक्रम संवत 2073 की शुरुआत, पहला दिन, क्या खुशियां होंगी गोकुलधाम में। हाँ तारक, हम भी कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी तैयार होके नए साल का दिल से स्वागत करेंगे। बिल्कुल, हर रात भी जल्दी उठेगा। और मुझे सिर्फ मेरे दोस्त जेठालाल की चिंता है, उसके लिए जल्दी उठना मतलब रेलगाड़ी से चांद पे जाना जितना मुश्किल है। तारक, आप चिंता मत कीजिए, नए साल के दिन जेठा भाई भी जल्दी उठ जाएंगे। अरे दया, सुबह सुबह क्या है, डॉन का भजन बजा रही है, बंद कर। अरे बंद कर दया। अरे दया कहाँ गई? दया कहाँ बज रहा है ये? अरे तो मेरे ही फोन में बज रहा है। वाह वाह, अरे अरे वाह वाह, टप्पू के पापा उठ गए। जल्दी फोन लीजिए ना, माँ का फोन है। किसकी माँ का? अरे अहमदाबाद से माँ का फोन है। बंद हो गया। तुझे कैसे पता चला माँ का फोन था? ये गीत है ना, माँ को बहुत पसंद है। तो अभी सासू माँ गा रही थी? नहीं। तो क्या है कि माँ को ये गाना बहुत ही पसंद है ना, तो मैंने टप्पू को बोल के आपके फोन में माँ के नंबर पे ये गाना फिट करा दिया। बोलो, सासू माँ को डॉन का गाना पसंद है? हो गई ना, तो खुद भी एक प्रकार की डॉन ही तो है।
पायलट। हाँ। ओहो माँ, ये नए साल के पहले ही दिन तुम्हारे मीठे मधुर आवाज में आशीर्वाद मिल गए। वाह, अब तो मेरा पूरा साल एकदम मीठा मधुर जाएगा। हाँ, थैंक यू। हाँ। धीरे। हाँ माँ, 10 रुपए का चकचकी सिक्का उठ गए हैं। 10 रुपए का सिक्का, ये क्या नाम हुआ? बराबर है ना, 10 रुपए का सिक्का भी गोल मटोली होता है ना। हाँ, देती हूँ उनको बोल मैं बाद में फोन करूंगा शांति से, ना के चकचकी तो के। अरे हाँ, आप फिर से बाद में फोन कर लेना, लेकिन अभी जरा 2 मिनट। हेलो, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक, पाई लागू। ओके ससुमा, बाद में शांति से फोन करता हूँ। हाँ, कह देती हूँ। हाँ, टप्पू की पापा, माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि ये नए साल में आपको पैसे, सुख, समृद्धि और बुद्धि बढ़े। पैसा, सुख, समृद्धि तो बराबर है, बुद्धि बढ़े। वो क्या है कि टप्पू के पापा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, वडीलों को बच्चों की बुद्धि कम ही लगती है। आपको हाँ, टप्पू के पापा ने तुम्हें आशीर्वाद के लिए थैंक यू बोला है। अरे हाँ, और बताओ, सुंदर हीरा कैसा है, क्या कर रहा है वो? सो रहा है। नहीं माँ, सोने दो उसे, सोने दो। माँ क्या है कि ये नए साल के पहले दिन सुंदर हीरा की नींद बिगड़ जाएगी ना, तो पूरे साल उसकी नींद बिगड़ती रहेगी। सुंदर की नींद, मेरी नींद कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं भाई। साल मुबारक। साल मुबारक। हाँ, और माँ बोलो, पोल में सब लोग कैसे हैं? सबको मेरी तरफ से नूतन वर्षाभिनंदन कहना। पोची भाई, भोदी भाई, राकेश भाई, जयवल भाई, भूषण भाई, चकू बहन, चकू मासी, सबको। चल मैं भी फोन रखती हूँ। बाय। अरे ये क्या, टप्पू के पापा अब फिर से सो गए? चलिए उठिए ना टप्पू के पापा, चलिए उठ जाइए। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है कि नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं ना, तो गणपति बाप्पा, श्री सरस्वती माँ, श्री लक्ष्मी माँ, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। हाँ तो भाई, नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं जाग ही रहा था ना, तो उसमें मुझे गणपति बापा, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सासू माँ, सबके आशीर्वाद मिल ही गए ना। हा? अभी सोने दे। अरे टप्पू के पापा, उठ जाइए ना, ऐसा क्या करते, उठ जाइए। टप्पू के पापा, नए साल के पहले दिन आप बापूजी की डांट खाएंगे ना, तो आपको पूरे साल बापूजी की डांट ही खानी पड़ेगी। तो बराबर है ना? तो अब आप जाग गए? हाँ, जाग गया भाई, जाग गया। तो टप्पू के पापा, आप जल्दी से नहा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं बाकी के काम निपटाती हूँ। चलो, शाबाश, जल्दी। दिवाળી ના દિવસોમાં ઘર ઘર દીવા થાય, ફટાકડા ફટફટ ફૂટે ને ચારે ઘર ફંટાય। मैं तैयार हूँ। टप्पू के पापा, आप तो राजवी परिवार के महाराज लग रहे हैं। अच्छा, मतलब महाराज, मतलब किस टाइप का महाराज? पूजा पाठ करने वाला क्या रसोई बनाने वाला? अरे महाराज मतलब महाराजा। ओहो, आप एक काम कीजिए, आप वापस जाइए। जाइए तो सही टप्पू के पापा, जाइए ना, मैं बुलाऊं तभी आना। हाँ, वहीं पर ही रहना। होशियार, महाराजाधिपति, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती शासक, वीरों के वीर, पराक्रमी बाहुबली, सर्वशक्तिमान, गढ़ा नगर के महाराजा श्री टप्पू
स्वागत करती है। खरगोश। कहाँ है खरगोश? हाँ, मेरा मतलब है खामोश। वो समझ गई। आप हमारी दासी नहीं, हमारी महारानी हो। महारानी खुश हुई। वाह। तो महाराजा आप सिंहासन पर विराजिए। ओहो। शुक्रिया। आइए, आप भी विराजिए। विराजी। राजी? हाँ जी। क्या मुझे पापा? साल मुबारक। अरे साल मुबारक दया, साल मुबारक, साल मुबारक। साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुझे भी दया, तुझे भी नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन। मुंह मीठा कीजिए। भगवान करे तू इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। थोड़ी और का। आपकी भी सारी मनोकामना पूरी हो।